तरीके से हमारी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी को विटामिन B12 की भी बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं कि विटामिन B12 नॉर्मल विटामिन की कैटेगरी में आता है। सिर्फ प्रोटीन, कैल्शियम को इंटेक करना, आयरन को इंटेक करना या प्रोटीन के मेनली हमें सोर्सेज को देखना, ये हम लोग मेन समझते हैं। पर क्या आप जानते हैं जितना जरूरी हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन है, उतना ही ज्यादा जरूरी या कहीं उससे कहीं ज्यादा जरूरी विटामिन B12 है। क्या आप जानते हैं अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। तो कहीं आपको भी भूलने की बीमारी तो नहीं है? अगर है तो अपने विटामिन B12 को जरूर चेक कराएं। विटामिन B12 की कमी से आपके नर्व्स डैमेज होने लगते हैं और आपको नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम होने लगती है या ब्रेन रिलेटेड आपको कोई ना कोई इश्यूज होने लगते हैं। तो आखिर ये इश्यूज कौन कौन से होते हैं? आखिर ये विटामिन B12 है क्या? इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और इसकी कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है हमें डेली बेसिस पे? और सबसे बड़ी बात, किन फूड से हम लोग विटामिन B12 को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं अपनी इस वीडियो में इन सारी डिटेल्स को। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि विटामिन B12 की कमी आपकी बॉडी को कंकाल बना सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डाइटिशियन सुधा मौर्य और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, विटामिन B12 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने अक्सर से विटामिन A, विटामिन C भी ये सब सुना होगा कि ये जरूरी होता है, पर विटामिन B12 उन सबसे कहीं ज्यादा जरूरी है या कहीं ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी कंकाल की तरह हो जाती है। इवन आपका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, आपके नर्व्स खराब होने लगते हैं, आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, आपको भूलने की बीमारी होने लगती है, पैरों में जलन होना, तलवों में जलन होना या बॉडी के किसी पार्ट में सुन्नपन महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं विटामिन B12 की कमी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये विटामिन B12 होता क्या है। ये जो विटामिन B12 होता है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे कि बाकी वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, पर ये बाकी विटामिन की तरह नहीं है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो ये आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए आप लोग की बॉडी में इसका नॉर्मल लेवल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में ये जो विटामिन B12 होता है हमारे ब्लड सेल्स और डीएनए की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और वो तो आप भी जानते होंगे, रेड ब्लड सेल्स और डीएनए हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। तो इनके दोनों के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 मस्ट है। तो अब विटामिन B12 की इतनी जरूरत है तो इस जरूरत को हम लोग कैसे पूरा करेंगे और कितनी जरूरत होती है हमें इस विटामिन B12 की, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि विटामिन B12 वेजिटेरियन सोर्सेज में किस में मिलता है। तो पहला नंबर आता है वो सब्जी जिससे सभी लोग मुंह बनाते हैं, वो है पालक। टमाटर, कैबेज, खास तौर पर जो पर्पल कलर का कैबेज होता है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और जो समर स्क्वैशेस होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। ब्रुसेल्स स्प्राउट्स होते हैं, मशरूम, रास्पबेरी और ब्रोकली, ये सारी चीज़ें विटामिन B12 में बहुत हाई होती हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा आप लोग बनाना, आलमंड, अमरंथ, पनीर, कर्ड और सिसमे सीड्स, इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये तो रहे वेजिटेरियन सोर्सेज, पर अब कौन से नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग विटामिन B12 को बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में जो पहला नंबर आता है वो है एग्स, सार्डिन, क्लैम्स, सालमन, लिवर, बीफ। हालांकि हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को भी, डेयरी मिल्क को या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग नॉन वेज में लेते हैं, इसलिए इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और कई लोग एग्स को वेजिटेरियन सोर्सेज में लेते हैं, पर असल में ये दोनों ही चीज़ें नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए मैंने इन दोनों को ही नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी में रखा है। तो ये तो थे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। आप जो भी हैं वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन या दोनों ही, आप लोग इसको आसानी से इंटेक करके अपनी बॉडी में विटामिन B12 की कमी को फुलफिल कर सकते हैं। पर अब बात आती है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर बात की जाए 14 ईयर्स या उससे अधिक उम्र के मेल और फीमेल के रिक्वायरमेंट की, तो उन्हें 2.4 माइक्रोग्राम या mcg विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। पर प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में ये ज़रूरतें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं।
जैसा कि प्रेगनेंसी में 2.6 mcg और लैक्टेशन में 2.8 mcg की ज़रूरत होती है। ये दोनों ही टाइम पीरियड ऐसे होते हैं जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यूज़ होती है वो नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं। उसी तरीके से विटामिन B12 की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये तो रहा ऑल ओवर विटामिन B12 की इंफॉर्मेशन। तो अगर आप में जो भी मैंने सिम्टम्स बताए इनमें से कोई भी सिम्टम है तो अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराइए, खासतौर पे विटामिन B12। अगर आपको डेफिशिएंसी है या आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है तो आप मेरी बताए गए फूड्स को जरूर इनटेक कीजिए और अपने विटामिन B12 की कमी को फुलफिल कीजिए ताकि आपका शरीर कंकाल में ना कन्वर्ट हो पाए। तो अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक करना, और अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।